बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक शुरू हो गई है। एनडीए के जो गठबंधन पार्टनर हैं उनके बीच ये बैठक शुरू हो गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के साथ जरूर सबसे बड़ी पार्टी है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बीजेपी के तमाम नेता और गठबंधन पार्टनर भी, चिराग पासवान भी इसे दोहरा रहे हैं बार बार। और हिमांशु मिश्रा हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। हिमांशु की पैनी नजर बनी हुई है इस बैठक पर। अपने अपनी डिमांड की सूची तो सबने तैयार कर ली है हिमांशु, और हर एक गठबंधन पार्टनर जानता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो इस समय 2024 में मौका हाथ से जाने नहीं देगा कोई। देखिए, बिल्कुल नहीं जाने देगा श्वेता, क्योंकि इससे पहले 10 साल जो सरकार चली है उसमें सहयोगी दलों को उतनी अपेक्षा के अनुसार जो है कैबिनेट में उतना स्थान नहीं मिला है। जेडीयू को जो है वो 2019 के अंदर वो आई थी सरकार में, लेकिन उनको एक बर्थ मिली, वो भी जाके 2021 में। टीडीपी 2014 से 18 तक रही एनडीए की सहयोगी, लेकिन उसके पास शुरुआत में एक कैबिनेट बर्थ थी, उसके बाद उनको एक एमओएस दिया गया। शिवसेना को जो है वो एक कैबिनेट बर्थ दी गई 10 साल सरकार में रहने के बाद। तो तमाम इस तरीके के इश्यूज रहे हैं। सहयोगी दलों की इस बार अपेक्षा होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, मैजिक नंबर अपने दम पर नहीं है, और इसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो गठबंधन के साथी दल उठाना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि उनका जो कैबिनेट में अनुपात है वो बढ़े, और इसीलिए टीडीपी की तरफ से तमाम इस तरीके के पोर्टफोलियो की मांग की गई है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट चाहिए, शहरी विकास मंत्रालय चाहिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय चाहिए, हेल्थ चाहिए, जल शक्ति चाहिए, और साथ ही साथ एमओएस फाइनेंस चाहिए। और उसके अलावा उनको जो है लोकसभा का स्पीकर का पद चाहिए, जो 1998 में जब एनडीए की पहली सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, उस सरकार के अंदर जो है वो कैबिनेट का के अलावा स्पीकर का पद जो है वो टीडीपी को गया था। हम सब जानते हैं कि तब टीडीपी के स्पीकर बने थे, और उस वक्त टीडीपी बहुत बार्गेन किया करता था अटल बिहारी वाजपेयी से। इसी परिस्थिति में इस बार नीतीश कुमार भी है। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधित्व है कैबिनेट में, वो ज्यादा से ज्यादा हो। 12 सीटें जीती हैं उन्होंने। बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो महागठबंधन को 9 सीटों पे रोकना और एक इंडिपेंडेंट, यानी कि एनडीए को 30 सीटें दिलाने में महज योगदान जो है वो जेडीयू का भी रहा है। जेडीयू की अगर वोट प्रतिशत देखें तो लगभग जो है वो 20% के करीब है, और इसमें कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जेडीयू ने 16 सीटें लड़ी और 12 जीती है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटें लड़कर जो है वो 12 सीटें जीती है। तो इस लिहाज से जेडीयू भी बार्गेन पावर को बढ़ाना चाहता है। चिराग पासवान बढ़ाना चाहते हैं। चिराग पासवान जो है वो 2020 तक एलजेपी रामविलास पासवान के नेतृत्व में जो है एनडीए में शामिल रही। तब उनको एक कैबिनेट सीट थी, वो रामविलास पासवान को। जब पार्टी टूटी तो उनके चाचा को जो है वो कैबिनेट दिया गया, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। और मंत्रालय जो था उनको कंज्यूमर अफेयर था रामविलास पासवान को, और उसके बाद जब पशुपति पारस बने तो उनको जो है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनाया गया। हिमांशु, ये बताइए कि चूंकि इंडिया गठबंधन भी 6 बजे बैठक करने वाला है, तो क्या एनडीए की तरफ से आज ही दावा पेश किया जाएगा सरकार बनाने का? कुछ है जानकारी इस पर अभी स्पष्ट? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार बनाने का जो दावा है, आज समर्थन पत्र जो है वो सभी एनडीए के घटक दलों के द्वारा ले लिए जाएंगे, और उसके बाद हो सकता है कि एनडीए का जो एक प्रतिनिधि मंडल है वो राष्ट्रपति से मुलाकात करे और सरकार बनाने का अपना दावा भी पेश करे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर चुके हैं, अपना रेजिग्नेशन उन्होंने दे दिया है। राष्ट्रपति ने उनके जो इस्तीफा है उसको मंजूर भी कर लिया है, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जब तक नई सरकार फॉर्म नहीं हो जाती वो प्रधानमंत्री बने रहें। तो ऐसे में सरकार बनाने का दावा जो है वो एनडीए के नेताओं के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि अब एनडीए की बैठक में जो है सभी दलों से जो है वो समर्थन पत्र ले लिया जाएगा। ऐसे समर्थन पत्र लेने के बाद पिछली बार गृह मंत्री अमित शाह
के नेतृत्व में जो है एनडीए का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्होंने जो है सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तो अब देखना यह है कि क्या जेपी नड्डा के नेतृत्व में सभी घटक दलों के नेता जो है राष्ट्रपति से मुलाकात करने जाएंगे, या 7 तारीख को जब एनडीए के संसदीय दल की बैठक है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो संसदीय दल का एनडीए का नेता चुनने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। ये तमाम इस तरीके की चीजें हैं जिस पर अब से कुछ देर बाद जो है वो पर्दा हट जाएगा। ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये एनडीए की बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहां तय किया जाएगा कि किस दल को कितनी जो है कैबिनेट में जगह मिलेगी, कौन सा पोर्टफोलियो उन्हें मिल सकता है, ये सारी चीजों को लेकर डिस्कशन होगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा जीत के बाद कि सरकार बन रही है और लगातार उसी तरीके से काम करती रहेगी जिस तरीके से पिछले 10 सालों में काम किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है मुहिम जारी रहेगी। अब देखना यह है कि कहां किसको कितनी जगह मिलती है कैबिनेट में, क्योंकि बीजेपी के जितने सहयोगी दल हैं उनको बहुत उम्मीद है कि उनको जगह मिलेगी। जयंत चौधरी भी इसीलिए आए थे कि लोकसभा चुनाव के बाद उनको जो है कैबिनेट में जगह मिल सकती है। उनके 2 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, बिजनौर और बागपत, वहां से। और खासकर यूपी जैसा राज्य जहां पर इतना बड़ा झटका है